हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इंग्लिश लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोवेट इनका की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक जंगल का सीन, जिस जंगल के ऊपर से एमसी अभी अपने दागों को और बेद को उड़ को जा रहा था। उसी वो इस प्लेस को देखा तो ये रहा था हमसे कहने लगा ये रेगनार की नौदा रिचोन की आंधा डायमंड सी बोदर फॉरेस्ट है। सच में दोस्तों ये जंगल यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर यहाँ पर बहुत बड़ी कैसल को दिखा तो रहा था हमसे कहने लगा इस कैसल का नाम स्पेक्ट्रल कैसल है। एक ऐसा प्लेस है जिसे अभी बेरियर के पीछे छुपाया गया है। सच में दोस्तों ये कैसल यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो फिर से उसी कैसल को दिखाते रहा था हमसे कहने लगा सिर्फ मिडनाइट के वक्त में जब ये बेरियर यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर बन जाता है इस कैसल को तो अब देखा जा सकता है। और फिर हम लोग देख पाते इस कैसल के तरफ अभी एमसी अपने दागों के ऊपर बेद को आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को दिखाते रहा था हमसे कहने लगा ये अभी कैलेन है हिल्दा का हिडन बेस है जो 2 जनरेशन पहले रेगना कैलेन के कैलेन है थे। सच में दोस्तों ये कैसल अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी उस कैसे तब देखती थोड़ा सा मुस्कुरा तो खुद से कहने लगा हम लोग बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगली पर एमसी उस कैसे तब बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ती हुई अपनी दागों से कहने लगा उम्रा अभी यहाँ पर आगे बढ़ो। सच में दोस्तों इस सीन के याद एमसी और एमसी का दागों दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें वहाँ पर आसमान से बर्फ को गिरते हुए दिखाया जाता है। अगली पर आप एमसी उस कैसे के सामने अपने दागों से उतरने के बाद उस कैसे तब देखती हुई कहने लगा एक प्लेस जिसे अभी स्पेक्ट्रल कैसल कहा जाता है। ये चीज सच में अभी बहुत ज्यादा ऑयल मेंटेन दिख रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप उस कैसे तब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के दागोन यानी उम्रा अभी एमसी के शेदों के अंदर धीरे धीरे गायब होने लगा। और उसी वो एमसी अभी उस कैसे तब आगे बढ़ती थोड़ा सा मुस्कुरा को खुद से कहने लगा मैं सोच रहा हूँ किस तरह का फ्यूचर मेरे लिए इंतजार कर रहा है। अभी मैं सच में उस चीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर एमसी कैलेन है तो हिल्डा के बारे में सोचते यहाँ पे मन में खुद से कहने का नॉमिनेशन सेरेमनी के अंदर हिल्डा ने खिलाड़ी मेरी तरफ यहाँ पर गुडविल और क्यूरियोसिटी को दिखाया था। वो जरूर मेरी जिंदगी यहाँ पर थोड़ा सा भी थे नहीं करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर एमसी आप उस कैसल के दरवाजे को ओपन करते यहाँ पे मन में खुद से कहने का हाँ जरूर या तो भी आगो रो ऐसा करता है। और फिर एमसी एक सीरियस पीस बनाकर अपनी सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ भी कैसल गेट को ओपन कर रहा था और बेरिया थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। जिस चीज की तरफ देखते हुए एमसी एक सीरियस पीस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा मेरे पास अपनी खुद का रास्ता यहाँ से बाहर निकलने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हमें आप उस कैसल के अंदर एक हॉलोई का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये हॉलोई अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अभी एक सीरियस पीस बनाकर उस हॉलोई के अंदर चलते हर एक चीज को देख रहा था। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा कोशिश दिख रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सीरियस पीस बनाकर अभी सामने तक आगे बढ़ रहा था। उसी वो एमसी साइड में हम लोग यहाँ पर बहुत बड़े आईने को देख पाते हैं। और फिर एमसी जब उस आईने को यहाँ पर पार कर जाते तब एमसी उस आईने के अंदर किसी को देख पाता है जिसे नोटिस करने की एमसी पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी को देख कर ऐसा लगता है एमसी को यहाँ पर किसी घोस्ट को देख लिया है। अगली पर एमसी थोड़ा सा घबरा को उस आईने तरफ देखते यहाँ अपने मन में खुद से पूछने लगा क्या वो कोई लड़की है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सामने यहाँ पर इल्यूजन अब तौबा होने लगा था जिसे देखने की एमसी पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और इसी इल्यूजन के अंदर अभी हम लोग उस लड़की को देख पाए जो अभी अपने शॉट के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर स्टेज पे बनाकर उस लड़की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। और फिर एमसी उस लड़की को अपने साइड से गुजरते हुए देखने की बहुत ज्यादा शौक और अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की तरफ देखते हुए खुद से यहाँ पर पूछने क्या ये कोई इल्यूजन मैजिक है। उसी वो हम लोग देख पाते वो लड़की यहाँ भी सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर कौन सा वजह है जिसके लिए हिल्डा मुझे ऐसा चीजें दिखा रहा है। अभी सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा था जिस चीज को एमसी अभी सिर्फ खड़ा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा अभी एक वार के अंदर बहुत से इंसान के खिलाफ फाइट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हिल्डा अभी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर सामने तक बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था जिस चीज को नोटिस करने की एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा आप एमसी को पार कर आगे बढ़कर यहाँ के इंसान के ऊपर अपनी शॉट के साथ करने लगा। इस चीज को अभी एमसी बहुत ज्यादा शौक को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा यहाँ पर बहुत
बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर अपने पीछे मिस हिल्डा की पावर को महसूस करने की वह एमसी थोड़ा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ तो भी एक इल्यूजन है। ये जाने के बाद भी ये जो फाइटिंग स्पीड है वो अकेले काफी है मेरी स्टोरी को रिएक्ट कराने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ही शौक दिख रहा था और मिस हिल्डा यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर एमसी एक स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे पास सिर्फ यहाँ पर एक फेक फीलिंग है और कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई भी गलती नहीं हो सकती। औरत शायद यहाँ पर सिर्फ हम लोग देख पाते मिस हिल्डा ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से बहुत से इंसानों के स्वर को काट डाला, जिस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा 2 जनरेशन पहले रेगनार कैलन की कैलन है, हिल्डा रेगनार है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर मिस हिल्डा की इतना ताकत को देखने की वह एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर इस सिचुएशन को जो मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ ये शायद हिल्डा की पूरी जिंदगी है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर एक पुलिस का सीन दिखाते जहाँ पर बहुत से सोल्जर अभी किसी सामने अपने स्वर को छुपा हुआ खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा ग्रैंड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उनके सामने एक सिंहासन के ऊपर एक लड़की यहाँ बैठा हुआ था। अगली पर हम लोग देख पाते वो लड़की यहाँ पर आंसू में मिस हिल्डा को थे और मिस हिल्डा अभी एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें फिर से उसी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी मिस हिल्डा स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा अपने शॉट को पाकर आप अपने सीट से उतरने लगा। अगले पर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से हर एक इंसान खत्म कर दिया है। और यहाँ तो भी मिस हिल्डा के स्टोरी के अंदर भी अभी बहुत से शॉट घुसा हुआ था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर अभी मिस हिल्डा का हालत देखने में बहुत ही बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मिस हिल्डा आप शायद यहाँ पर ही मरने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा बहुत ही निराश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अभी इस चीज को एक स्टेज पीस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हमें फिर से यहाँ पर एक सोनोही प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर कोई इंसान अपने एक्स को पाकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। अगली पर हमें फिर से यहाँ पर मिस हिल्डा का सीन दिखाते जो अभी अपनी एक्स को पाकर फिर से अपना मुश्किल से ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, जिस चीज को अभी एमसी थोड़ा शौक को सामने तरफ देख रहा था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा, ठीक है मुझे अब आखिरकार यहाँ पर समझ में आ चुका है किस लिए हिल्डा ने मुझे तो वो बात कहा था। अगली पर एमसी यहाँ पर अपने पास के सीन को याद करने लगा जहाँ पर मिस हिल्डा एमसी तरफ देखते हुए एमसी के माइंड में कहने लगा, तुम यहाँ पर एक रिलेशन हो, क्या तुम ऐसा नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा देखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी तरफ देखते हुए तो मिस हिल्डा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी के माइंड में एमसी कहने लगा, मुझे नहीं मालूम है तुम अपनी पिछली जिंदगी साइकिल के अंदर किस तरह की जिंदगी को जिए थे, लेकिन तुम्हारे एक्टिंग यहाँ पर सच में बहुत इम्पेकेबल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और दोस्तों मैं एक बार पहले से आप सभी से कह देना चाहता हूँ मिस हिल्डा असल में एमसी के गेंदबाज है यहाँ पर। और फिर मिस हिल्डा एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी के माइंड में कहने लगा, यहाँ पर इस चीज को छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आखिरकार मैं खुद भी यहाँ पर एक रिग्रेसर हूँ। आज जरूर मुझे यहाँ पर जितने साइकिल परमिट दिया गया था मैंने उन सभी का पहले से इस्तेमाल कर लिया है। अगली पर हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा फिर से अपने खतरनाक ट्रेनिंग को कर रहा था। इसी पर मिस हिल्डा के पुराने स्टोरी यहाँ पर पूरी से गाँव हो रहा था, जिस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा इस चीज को अभी एमसी यहाँ पर देख रहा है वो यहाँ पर हिल्डा का सेकेंड लाइफ है जहाँ पर हिल्डा पहले से एक बार रिग्रेस हो चुका है, या फिर शायद हम लोग इसे कह सकते द लाइफ ऑफ हिल्डा द रिग्रेसर। और फिर एमसी मिस हिल्डा के लाइफ के बारे में अपने मन में सोचते खुद से अपने मन में फिर से कहने लगा जब यहाँ पर एक रिग्रेस मरता है तब तो वो लोग शायद एक स्पेसिफिक वक्त के अंदर वापस आ जाता है, क्या वो यहाँ पर बार बार इसी तरह से रिग्रेस कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच रहा था। अगली पर हमें दिखाते यहाँ पर अभी बहुत से इंसान के स्वर को शॉट के ऊपर घुसा को बाहर टांग दिया गया है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्रूएल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान अभी अपने हाथ में ड्रिंक को पावर कर बैठा हुआ था। और फिर हम लोग देख पाते इंसान यहाँ पर मिस हिल्डा है जो अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा पूरी तरह से सेटिस्फाइड दिख रहा था, लेकिन उसी पर मिस हिल्डा यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई उस वाइन की गिलास को भी यहाँ जमीन में फेंक दिया था। और फिर हम लोग देख पाते किसी ने पीछे से मिस हिल्डा के दिल के अंदर अपने शॉट को घुसा दिया था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था, बिल्कुल सास्के और इत्यादि के फाइट के जैसा। अगर आप लोग को नारुतो के अंदर वो फाइट यहाँ थे तो फिर वो फाइट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर मिस हिल्डा थोड़ा शौक और अभी उस इंसान से पूछने लगा मेरे लाभ किस लिए तुमने ऐसा किया मेरे साथ। तो सुने की वो इंसान थोड़ा सा रोते हुए मिस हिल्डा से कहने लगा मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हारे हाथों से पहले से यहाँ पर बहुत से इंसान मर चुका है। अगली पर वो इंसान सच में बहुत ज्यादा रोते
हुए मिस हिल्डा से कहने लगा, और तुमने यहाँ पर पहले से बहुत ही खून को बहा चुके हो, ये चीज सच में बहुत मुश्किल है मेरे लिए तुम्हारी आंखों में और देख पाना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा का हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर मिस हिल्डा आप देखते हो मिस हिल्डा का हस्बैंड मिस हिल्डा से कहने लगा, तुम पहले जा सकते हो महिला, और मैं भी तुम्हें फिर फॉलो करने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते मिस हिल्डा भी अभी थोड़ा सा रोने लगा था। और फिर अचानक से मिस हिल्डा बहुत जोर से चिल्ला कर अपने प्यार से कहने लगा, मुझे शायद पहले से तुम्हें भी यहाँ पर कंसीडरेट करना चाहिए था। अगली पर मिस हिल्डा यहाँ पर पागल था मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, अगली बार मैं जरूर इस चीज को यहाँ पर मेक श्योर करने वाला हूँ, तुम्हें कभी मेरी आंखों तब दिखना ना पड़े। यानी दोस्तों शायद मिस हिल्डा यहाँ पर आप अपने हस्बैंड को ही आप पूरी तरह से आंधा बांधने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हिल्डा अभी पूरी तरह से क्रेजी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा पागल मुस्कुराते उस शॉट को अपने हाथों में पागल को तोड़ देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। या तो इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा यहाँ पर खून के आंसू भी रो रहा था। और उसी वक्त मिस हिल्डा जोर से चिल्ला को अपने हस्बैंड से कहने लगा, मैं तुम्हें भी यहाँ पर शुरुआत से दौड़ के अंदर पूरी तरह से क्रैश करने वाला हूँ। और फिर इस सीन को देखने की भाई एमसी बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हमें धीरे धीरे यहाँ पर मिस हिल्डा के बहुत सारे इंटरनेशन के सीन को दिखाता है। यहाँ पर मिस हिल्डा बार बार यहाँ पर सच में मर रहा था। सिर्फ सच में दोस्तों मिस हिल्डा यहाँ पर अनगणित बार पूरी तरह से इंटरनेशन कर चुका है। और फिर हमें फिर से उस मिरर का सीन दिखाते जो अभी पूरी तरह से यहाँ पर स्थापित हो चुका था। अगली पर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस मिरर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ तो भी इतनी बार रिग्रेस होने के बाद भी हिल्डा का लाइफ यहाँ पर इस तरह से खत्म हो रहा था, उसे हमेशा सिर्फ धोखा और रुई नहीं मिला है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी अपनी गेंद में मिस हिल्डा के लिए थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा सैड जरूर दिख रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए खुद से बोला, लेकिन किस लिए? और फिर एमसी मिस हिल्डा के पास के बारे में जहाँ पर मिस हिल्डा पूरी तरह से पागल हो चुका था उस चीज के बारे में सोचते हुए खुद से पूछने लगा, असल में यहाँ पर कौन सा ऐसा चीज है जो इन्हें पुश कर रहा था इतना मैडनेस के अंदर। और फिर एमसी मिस हिल्डा और मैथ ड्रैगन एम्पर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या रिग्रेशन के एंडलेस साइकिल ने उन सभी को पूरी तरह से अपने माइंड को खोने के लिए मजबूर कर दिया था। सच में दोस्तों एमसी की इमेजिनेशन के अंदर मिस हिल्डा और मैथ ड्रैगन एम्पर अभी बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। उसी वो एमसी स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसका मतलब है अगर मैं भी यहाँ पर बार बार रिग्रेस करता हूँ तो फिर शायद मैं भी यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो सकता हूँ। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, बिल्कुल उन लोगों की तरह ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। उसी वह पीछे से कोई इंसान अभी एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहना, बहुत ज्यादा लंबे वक्त के बाद हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। उसी वो उस इंसान की इस बात को सुन की भाई एमसी बहुत ज्यादा शौक होते और बहुत ज्यादा परेशान होता लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी तरफ देखते वो इंसान फिर से एमसी कहने लगा, मैंने यहाँ पर सच में बहुत हार्ड वर्क किया है तुम्हें उस इल्यूजन के साथ गीत करने के लिए। जो सुने की भाई एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अभी एक सिंहासन के सामने खड़ा हुआ है जहाँ पर अभी उस सिंहासन के ऊपर कोई यहाँ पर बैठा हुआ था लेकिन उसके फेस को अभी हम लोग देख नहीं पा रही थी। अगली पर मिस हिल्डा उस सिंहासन में बैठ कर एमसी तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी के पूछने लगा, क्या तुमने उस चीज को आप एंजॉय किया है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। या फिर शायद हमें इन्हें यहाँ पर ग्रैंड माँ हिल्डा कहना चाहिए। और दोस्तों ग्रैंड माँ हिल्डा की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।